हरियाणा के 3 जिलों तक फैली हिंसा, नूह में कर्फ्यू और 9 जिलों में धारा 144 लागू। आज भी इंटरनेट बंद, कई इलाकों में तनाव। मॉनसून सत्र का 10वां दिन, लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश बिल पास कराया जाएगा। भाजपा ने सभी सांसदों को दी उपस्थिति रहने की नसीहत। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम सुनवाई आज। दिल्ली सेवा विधेयक पर हो सकती है वोटिंग। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था नहीं बची। डीजीपी कोर्ट में आकर के जवाब दे। 6000 एफआईआर में चंद गिरफ्तारियों को लेकर के उठाया सवाल। एनडीए सांसदों की होगी बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी सांसदों से संवाद करेंगे। काशी अवैध गोरखपुर क्षेत्र के सांसद बैठक में उपस्थित। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के 18 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। 7 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। हरियाणा में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। हिंसा की आग पहुंची है बादशाहपुर। उपद्रवियों ने की जम करके तोड़फोड़। कई जगह लगाई गई है आग। तो आपको बता दें कि हरियाणा में हिंसा अभी भी जारी है। नूह में हिंसा जो भिड़ी थी वो अभी तक जारी है। हरियाणा में हिंसा जारी है, अभी भी जारी है। बता दें कि हिंसा की आग पहुंची बादशाहपुर। तो नूह से निकल करके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी हिंसा पहुंच रही है। उपद्रवियों ने जम करके तोड़फोड़ की है। बता दें कि कई जगह लगाई जा चुकी है आग। तो हरियाणा में हिंसा का दौर अभी भी जारी। हिंसा की आग पहुंची बादशाहपुर। तो देखा जा रहा है नूह की जो हिंसा है वो आसपास के कई इलाकों में, कई जिलों में ये आग जो है वो फैलती जा रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा की आग कई जगहों पर फैलती जा रही है। उपद्रवियों ने कई जगह पर आग लगाई हुई है। बता दें कि हरियाणा में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। हिंसा की आग पहुंची बादशाहपुर। उपद्रवियों ने की जम करके तोड़फोड़। कई जगह आग लगाई गई। हरियाणा में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। बता दें कि हिंसा की आग पहुंची बादशाहपुर। तो उपद्रवियों ने की है जम करके तोड़फोड़। तो बता दें कि अभी तक हरियाणा में देखा जा रहा है कि हिंसा का दौर अभी भी जारी है। लगातार उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अनुच्छेद 370 को लेकर के आज याचिकाकर्ता ने सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई जारी। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं से वकील कोर्ट में मौजूद हैं। तो याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हम याचिकाकर्ताओं की सुनेंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। तो आपको बता दें कि कश्मीर में जो 370 धारा 370 हटाई गई थी उसको लेकर के उसके खिलाफ जो है याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसको लेकर के सुनवाई की जा रही है, जिस पर बता दें कि याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले याचिकाकर्ताओं की सुनेंगे। तो अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई जारी। याचिकाकर्ताओं के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। हम बता दें कि अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉनसून सत्र का 10वां दिन आज। बता दें कि मॉनसून का सत्र का 10वां दिन है आज। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। दिल्ली बिल तैयार, हंगामा आर पार।
तो मानसून सत्र का 10वां दिन है आज। बता दें कि दिल्ली में जो विधेयक लेकर आया गया था उसको लेकर के आज सुनवाई होनी है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। बता दें कि दिल्ली बिल तैयार है और हंगामा आर पार है। तो संसद में दिल्ली बिल को लेकर के हंगामा मचा है। बता दें कि मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन। दिल्ली बिल तैयार, हंगामा आर पार। मानसून सत्र का आज 10वां दिन। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू। तो दोनों ही सदनों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। आपको बता दें कि दिल्ली बिल तैयार, हंगामा आर पार। तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से संसद में कार्रवाई शुरू है, दूसरी संसद में भी कार्रवाई जारी है। तो दोनों सदन में कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई जारी है। आज बता दें कि मानसून सत्र का 10वां दिन है। दिल्ली विधेयक बिल को लेकर के हंगामा मचा है। 2023 already imparted a ruling and had agreed for acceptance of notice under Rule 176. The government had agreed for discussion. That was listed also. Unfortunately, it could not fructify. Coming to the present notices, from 20th July and thereafter, every day, number of notices on the same issue are being received. I leave it to your wisdom, I leave it to your introspection, whether such an approach, after in categorical firm terms, I have taken a call that the notices are not in order and are not accepted. Now, if we continue on every day with numbers rising or sometimes declining, that according to me does not impart a very wholesome impression about our working. Ruling imparted by the chair after thoughtful consideration, I am sure should be respected by all. In this situation, honorable members, in this situation, I am unable to persuade myself, and the notices received today are not agreed to by me. One second. Honorable members, one second. Take it. Honorable members, I will give the floor to the Honorable LOP, but before that I will say one thing. I would urge every member, particularly those who have experience, why should they rise on their seat and plead for LOP to be given time? In the process, one second, in the process, honorable members, those of the honorable members who are indicating to the chair that a distinguished part of this House, leader of the opposition, be given time, are doing two grave injustice. One, they are doing grave injustice to the stature of the LOP. The LOP, in his own right, has a position, and as chair I have to take note of it. And secondly, they are doing injustice to the chair also. There can be no intermediary. There can be no intermediary between me and any member. The thing has to be between the chair and the member concerned.
and LOP has elevated position. Now, one second. Again, habits die hard. Habits die hard, but we need to contain them. I would urge Jairam Ramesh to arrest his trend, control his habit, and leave it to the wisdom of the chair and the Honorable LOP. No, first LOP. Please maintain silence. Please maintain silence. रूल 267 के तहत मैं जो नोटिस दिया हूँ, Leader of the opposition is holding the floor, and I am sure leader of the opposition would indicate the issue on which he wants to address this house. Please go ahead. sir, I am already given a notice under Rule 267, and you have explained that in the notices the what they want exactly they have not written. Therefore, they have not substantiated the issue. Sir, I will tell you Sir, nearly. Issue. Please, sir, raise the issue. No, the same issue. Please, sir. Sir, Sir, I have stated nearly 8 points why the Manipur issue should be discussed, why the Prime Minister should come and give the statement, that everything I have explained. For example, Sir, nearly I'm 200 aware. people Sir, have been sir, killed. sir, 17 are still missing. I'm 500 afraid, people sir. are injured. Yes, sir. 5,000 houses are burned. Please, sir. 60,000 Nothing will go on record now. people Nothing are. will go on record. No. Let not. No. Honorable members, Sir. Please check. Nothing will go on record, sir. Sir, nothing is going on record. No, it will not go on record. No record. No, nothing. Honorable members, the leader of the opposition. No, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Sir. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. Sorry, sir. I am constrained to observe that I had given floor to the Honorable LOP, and that floor has not been wholesomely utilized. I have taken a view on both the issues, sir. I have taken a view. Sir, take your seat for a minute. Please, take it. Honorable members, take your seat. Take your seat. Honorable members, take. Nothing will go on record. Honorable members, I had in categorical terms indicated very firmly on a proper constitutional premise and precedent that from this chair I will be violating my oath if I impart a directive for presence of the Honorable Prime Minister. That has never been done. It is surprising to me that Honorable LOP, Mr. 1 second, I cannot make up, honorable members, I cannot make up for ignorance of the statute and constitution. If the Honorable Prime Minister wants to come, like everyone else, it is his prerogative.
from the chair a directive of this nature, which has never been issued, will not be issued. I do not appreciate leader of the opposition taking this decision. Sir, you are not being well advised. You are not being well advised. You have legal luminaries on your side. Find out from them. They will help you out. That under constitution and prescription they are under. I cannot give that direction. I shall not. No, sir. Honorable members, I have received 4 notices under Rule 176 for short duration discussion. The same are, nothing will go on record. Sri Sushil Kumar Gupta, concern over deteriorating law and order situation in the state of Uttar Pradesh. Sri C.V. Shanmugam, concern over acquisition of 25,000 acres of farmland by Messrs. Navely Lignite Corporation, India Limited. Dr. K. Lakshman, concern over hardships being faced by people of Hyderabad city and other parts of Telangana due to incessant rain and floods. Ms. Saroj Pandey, concern over atrocities against women and girls in the state of Kerala. Honorable members, the same are under my consideration. Matters raised with permission of Chair, Sri M. Shanmugam, not present. Sri Irana Kadadi. धन्यवाद महोदय। Sir, I can notice it. Don't have to say it. इस सदन के समक्ष में 1 second. While the honorable member was indicating he is walking out, he is not walking out from the house. He is walking out from his constitutional obligations. He is walking out from performance of his duty for the people. This is a platform to serve the people at large as per rule of law. Such a failure, the people have to judge by themselves. I surely, sitting in this chair, cannot appreciate such a conduct by the honorable members. Honorable members, both the honorable members, Madam Jaya Bachchan, honorable members, I would have to name some of the members for their indecorous conduct. I urge honorable members to maintain decorum. Please, let us not create. Already we are indicating to the public, ma'am, this is not the way. I'm so sorry. Not this way. Take recourse to rules. Please continue. Honorable member to continue. I would urge every member in the House to optimally utilize this time to serve the people at large. I have indicated on global fora also, we are witnessing a time when our rise is unstoppable and the whole world is in recognition of it. So make contributions from that perspective. Honorable member, please continue. धन्यवाद महोदय। आज इस सदन के समक्ष में कर्नाटक और हमारी गौरवशाली कन्नड़ भाषा के विषय पर विकास पर संबंधित मुझे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, इसलिए मैं कन्नड़ में बात करना चाहूँगी। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 6 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, भारी हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बता दें कि लोकसभा स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2020 ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2020 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾಷೆಯಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡಬೇಕು। ಈ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಭಾಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। Dr. V. Sivdasan. महोदय, तो आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग सांसदों की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, तो वही राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो जगदीप धनखड़ चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं जल रहे शहर किसने घोला जहर की। बात कर रहे हैं हरियाणा में हो रही हिंसा का। तो आपको बता दें कि हरियाणा में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। हिंसा की आग पहुंची है बादशाहपुर। उपद्रवियों ने जम करके तोड़फोड़ की है और कई जगह आग लगाई गई है। हिंसा में अब तक 116 लोगों की, बता दें कि 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो 116 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि ब्रिजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान घायलों की संख्या पहुंची 60। तो आपको बता दें कि उपायुक्त ने दिए गांव में सख्त पहरे के आदेश। पुलिस बल की 14 कंपनियां फील्ड में मौजूद है। बता दें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने की उपायुक्त ने अपील की है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की उपायुक्त ने अपील की। अब बता दें कि अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए लोगों को अपील की है। कानून व्यवस्था में विश्वास रखने की बात कही, अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है। बता दें कि आगामी आदेशों तक जिला में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। तो जिले में वर्तमान में स्थिति सामान्य, उपायुक्त का बयान। बता दें कि 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 6 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात की गए हैं। दोनों में हिंसा में अब तक 116 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो लगातार जल रहे हैं शहर और किसने घोला जहर, ये एक बड़ा सवाल। 26 लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ब्रिजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान आपको बता दें ये हिंसा छिड़ी थी। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान घायलों की संख्या 60 तक पहुंच चुकी है। वहीं बता दें कि अब तक 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। उपायुक्त ने दिए गांव में सख्त पहरे के आदेश। तो आपको बता दें कि की हिंसा जो है वो अलग अलग जिलों में भी फैलती हुई नजर आ रही है। इसके मद्देनजर पुलिस ने 14 कंपनियां फील्ड में उतार दी हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने की उपायुक्त ने अपील की है। तो अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए लोगों को अपील की है। कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। अफवाहों पर ध्यान न दें लोग, कानून व्यवस्था में करें सहयोग।
आगामी आदेशों तक जिला में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। जिले में वर्तमान में स्थिति सामान्य है, उपायुक्त का बयान। आपको बता दें कि 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 6 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए। तो नूंह में हिंसा में अब तक 116 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। तो हिंसा के दौरान घायलों की संख्या पहुंची 60। जल रहे शहर, किसने घोला जहर। हरियाणा के 3 जिलों तक फैली है हिंसा। नूंह में कर्फ्यू और 9 जिलों में धारा 144 लागू है। बता दें कि आज भी इंटरनेट बंद है। कई इलाकों में तनाव देखने को मिल रहा है। गुड़गांव, फरीदाबाद तक नूंह की हिंसा की आग पहुंच चुकी है। तो हरियाणा के 3 जिलों तक फैली है नूंह की हिंसा। बता दें कि नूंह में कर्फ्यू और 9 जिलों में धारा 144 लागू है। बता दें कि आज भी इंटरनेट बंद है। कई इलाकों में तनाव देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि गुड़गांव, फरीदाबाद तक पहुंची है नूंह हिंसा की आग। तो बता दें कि नूंह में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। नूंह में आज भी कर्फ्यू जारी है, जिसके मद्देनजर 9 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। तो हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। बताया जा रहा है कि हिंसा का असर राजस्थान, यूपी, हरियाणा के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। वहीं 9 जिलों में धारा 144 लागू है। बता दें कि हिंसा को लेकर के इसका जो असर है वो राजस्थान, यूपी, हरियाणा के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। पलवल और गुरुग्राम तक पहुंची हिंसा की आग। उपद्रवियों ने घर, दुकान और गाड़ियों में लगाई आग। तो हरियाणा के 3 जिलों तक फैली नूंह हिंसा की आग। नूंह में कर्फ्यू और 9 जिलों में धारा 144 लागू है। आज भी इंटरनेट बंद किया गया है। कई इलाकों में धारा 144 लागू है। गुड़गांव, फरीदाबाद तक पहुंची है नूंह हिंसा की आग। नूंह में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत। बता रहे कि नूंह में आज भी कर्फ्यू जारी है। नौ जिलों में धारा 144 जो है वो लगाई गई है। बता दें कि हिंसा का असर राजस्थान, यूपी और हरियाणा के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो 9 जिलों में धारा 144 लागू है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा से विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार हरियाणा में हिंसा जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ बताएंगे? ताजा अपडेट क्या है? गुरुग्राम में भी तनाव की जो स्थिति है, क्योंकि मामला नूंह से फैला था। नूंह के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत और आसपास के कई जिलों में, यहाँ तक की बात के रेवाड़ी के अंदर भी इस तरह के तनाव देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ के साथ आज अगर अभी जो सूचना मिली है, चंडीगढ़ के अंदर भी शाम को एक प्रदर्शन होना है, खासकर इस हिंसा को लेकर जो नूंह में हुआ है, जो ब्रजमंडल पर जो हमला किया गया उसके लेकर। और सबसे और इस बात की जाए तो हरियाणा के अंदर अब तक 22 एफआईआर जो है की जा चुकी है, 15 लोग अरेस्ट हुए हैं और 150 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है कि आखिर मामला क्या था, कौन लोग हैं, वो खुद इन्वॉल्व है या उनके किसी कहने पर उन्होंने इस हिंसा में साथ दिया है, या कोई और अगर कोई और कहीं किसी रिश्ता निकलता है, कहीं और कोई अंदरूनी कोई ताकत है, बाहर की कोई ताकत है कि इस हिंसा को फैलाने के लिए, हरियाणा को खराब करने के लिए। जी, बताया जा रहा है कि मोनू मनेसर का नाम जो है वो चर्चा में चल रहा है। इस पर बयान भी आया है जो होम मिनिस्टर है हरियाणा के, उनकी तरफ से। उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे, और जो हिंसा है उसको रोकने के लिए अभी तक सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? मोनू मनेसर की वजह से अगर बात की जाए, मास्टरमाइंड की बात की जाए, एक ब्रजमंडल की जब यात्रा निकल रही थी, मोनू मनेसर ने एक वीडियो वायरल कर इस ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने का
कहा था कि मैं शामिल होऊंगा। जी। मोनू मानेसर वही है जिस पर आरोप है कि 2 गौ रक्षा के मामले को लेकर 2 मुस्लिम लड़कों को जिंदा जला दिया था, उनको लेकर ये आरोप था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात मोनू मानेसर को लेकर ये नूह की हिंसा फैली। नूह की हिंसा फैलने के बाद कई जिलों के अंदर के साथ साथ कई राज्यों में भी इसका असर देखने को मिला है। सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, हरियाणा सरकार सक्षम है और खुद केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां भेजी गई है, सुरक्षा एजेंसी भेजी गई, BISF, ITBP, PS, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ हरियाणा की जो पुलिस है वो भी हर राज्य के अंदर चौकसी बरते हुए, धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। खुद मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल इसमें संज्ञान ले रहे हैं, अनिल विज गृह मंत्री ने संज्ञान लिया और हर एक वाक्य पर एक चप्पे चप्पे पर कह लीजिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की नजर है और सख्त आदेश दिया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस को खुली छूट दी गई है। जी विनोद जी, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो नूह की हिंसा है वो आसपास के जिलों में भी फैलती हुई नजर आ रही है, ना कि सिर्फ हरियाणा में बल्कि यूपी और राजस्थान के भी कई इलाकों में देखा जा रहा है। जिस तरीके से जो जहर है वो घोला जा रहा है, उसको देखने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या कोई बयान सामने आ रहा है, कोई भी प्रयास किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात होती है वीडियो वायरल की अफवाहों की। यही कारण है कि अफवाहों की वजह से चाहे उत्तर प्रदेश के कई जो सीमावर्ती जिले हैं उनके अंदर की बात हो, राजस्थान के सीमावर्ती जो जिले हैं उनकी बात हो, अफवाहों की वजह से, क्योंकि लोग सिर्फ ध्यान देते कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में कि विवाद फैला है। वजह क्या है किसी को नहीं पता, बस अफवाहों की वजह से ही विवाद हो रहा है और शायद हर जिले के अंदर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, गाड़ियों के अंदर पत्थरबाजी की जा रही है। मतलब ये कह लीजिए कि सिर्फ एक अज्ञानता की कह लीजिए, चाहे अफवाहों का कह लीजिए, उसी वजह से आसपास के जिलों के, आसपास के राज्यों में इस तरह की अफवाहें फैली है और लोग आपस में धार्मिक स्थलों में लड़ रहे हैं। परंतु सरकारें जो है सक्षम है। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अच्छी बड़ी घटना देखने को नहीं मिली, राजस्थान को मैं देखने को नहीं मिली, पंजाब के अंदर कह लीजिए, पंजाब में इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के कुछ जिले जो अब इससे जरूर क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसके लिए सरकारें लगी हुई है। एक ये भी जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, वो क्या गिरफ्तारी जो है वो निष्पक्ष तरीके से की जा रही है या सिर्फ एक समुदाय या एक तरफ से ही जो है गिरफ्तारियां हो रही है पुलिस की तरफ से? यही कारण है कि शायद जो गिरफ्तारियां हो रही है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रही है। जो मौके पर हमला करता मिल रहा है या आगजनी करता मिल रहा है, पुलिस सिर्फ उसको पकड़ने में पकड़ रही है, ना कि ये पूछ रही है कि आप कौन से धर्म से, कौन से समुदाय से। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा की जो हिंसा है वो लगातार जो है वो फैलती जा रही है। तो जल रहे शहर, किसने घोला जहर, ये एक बड़ा सवाल। आपको बता दें कि पलवल और कई गुरुग्राम के भी इलाकों में इस तरह की जो आग है वो फैलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन सतर्क तो जरूर है, लेकिन जो आग है वो भी फैलती हुई नजर आ रही है। तो नूह में कर्फ्यू है, 9 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा के 3 जिलों तक हिंसा जो है वो नूह की फैल चुकी है और नूह के कर्फ्यू और 9 जिलों में धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि जो अफवाहों का बाजार है वो गर्म ना हो सके। तस्वीरें हम आपको साफ दिखा रहे हैं, हरियाणा से देखी जा रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि दोनों तरफ के लोग जो है हिंसा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें पलवल से, जहां पर पीर वाली गली मस्जिद पर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। आगजनी के प्रयास के बाद प्रशासन सतर्क है। तो पलवल से खबर, जहां पर पीर वाली गली मस्जिद पर प्रशासन सतर्क है। आपको बता दें कि आगजनी के प्रयास के बाद प्रशासन सतर्क है। उपद्रवियों ने मस्जिद पर आगजनी के प्रयास किए गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दंगाइयों को रोका। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दंगाइयों को रोका। बता रहे कि मस्जिद के पास सुरक्षा बल और पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह क्षेत्र में जाकर के ले रहे जायजा।
हालात को काबू करने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनाती। तो अहम जानकारी पलवल से बता दें, जहां पर पीर वाली गली मस्जिद पर प्रशासन सतर्क। आगजनी के प्रयास के बाद प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बता दें कि उपद्रवियों ने मस्जिद पर आगजनी के प्रयास किए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दंगाइयों को रोका। तो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दंगाइयों को रोका है। तो लगातार मस्जिद हो चाहे जो भी धार्मिक स्थल हो, उन पर जिस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, नू की हिंसा जो है वो पूरे अब क्षेत्र में, पूरे कई जिलों में भड़कती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के पुलिस जो है सतर्क नजर आ रहा है। हालात को काबू करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। पलवल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीर वाली गली मस्जिद पर प्रशासन को सतर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि आगजनी के प्रयास के बाद प्रशासन सतर्क है। बता दें कि उपद्रवियों ने मस्जिद पर आगजनी के किए गए थे प्रयास। तो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दंगाइयों को रोका। मस्जिद के पास सुरक्षा बल और पुलिस बल तैनात। पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह क्षेत्र में जाकर के ले रहे जायजा। अगली खबर आपको बता दें, फतेहाबाद से, जहां पर नू हिंसा पर दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। हिंसा के दोषियों को सजा मिले, दिग्विजय चौटाला का बयान। तो नू हिंसा के बाद अजय चौटाला का बयान, दिग्विजय चौटाला का बयान। उन्होंने कहा कि हिंसा के दोषियों को मिली सजा, सरकार दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। बता दें कि प्रदेश में शांतिपूर्ण हालात के दावे किए हैं दुष्यंत चौटाला ने। सरकार दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे, दिग्विजय चौटाला का बयान। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण हालात हैं। दुष्यंत ने कहा कि पुलिस कर रही है मामले की जांच। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तो हिंसा के बाद दोनों तरफ से देखा जाए तो बयानों का दौर भी जारी है। नू हिंसा पर दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार दोषियों को जल्द से सजा दे। तो प्रदेश में शांतिपूर्ण हालात के दावे किए दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार दोषियों को जल्द सजा देगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण हालात हैं और पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, दुष्यंत चौटाला का बयान। फतेहाबाद से जानकारी आपको बता रहे, जहां पर नू हिंसा पर दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। हिंसा के दोषियों को मिले सजा। तो अगली खबर नूह से, जहां पर शहीद होमगार्ड के परिवार को आर्थिक मदद मिली है। बताया जा रहा है कि शहीद होमगार्ड के परिवार को आर्थिक मदद, होमगार्ड के परिवारों को 57 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने इसकी घोषणा की है। नूह हिंसा में शहीद हुए थे 2 होमगार्ड, जिनको मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो शहीद होमगार्ड के परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। होमगार्ड के परिवारों को 57 लाख रुपए की मदद मिलेगी। बता दें कि नूह हिंसा में शहीद हुए थे 2 होमगार्ड।
हरियाणा पुलिस ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। नौ हिंसा में शहीद हुए थे 2 होमगार्ड। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नू हिंसा में शहीद हुए होमगार्डों को मिलेगी आर्थिक मदद। नू हिंसा में शहीद हुए थे 2 होमगार्ड। जिनके लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया जा चुका है। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। नूह के से और खबर आपको बता दें, जहां पर हिंसा के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है। तो हिंसा के बाद हाई अलर्ट पर हरियाणा, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। बता दें आपको कि इंटरनेट सेवा अभी तक बंद की गई है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर इंटरनेट सेवा अभी भी बंद की गई है। हिंसा के बाद धारा 144 भी लागू की गई है। हिंसा के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। हरियाणा के जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया था। सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों को लेकर के उन्होंने जानकारी दी थी। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहां रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। गाड़ियाँ जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। पूरी जानकारी मिली है और वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहाँ पर पहुँच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें न फैलाएं। और हम शीघ्र से शीघ्र वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूँ कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें। ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ। कोई जहाँ पर कोई लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ पर फोर्स भेजी जा रही है। एसपी मेवात तो छुट्टी पर थे, लेकिन पलवल एसपी के पास ड्यूल चार्ज था। ही इज ऑन द स्पॉट और फोर्स लेकर वो पहुंच रहे हैं लोगों को, अगर कहीं पर फंसे हुए हैं उनको मुक्त करवाने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रपति से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। तो राष्ट्रपति से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। आपको बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे मुलाकात का समय मिला है। तो अहम जानकारी दिल्ली से, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। आज सुबह 11:30 बजे मुलाकात का समय मिला हुआ है। तो इंडिया गठबंधन के सांसद आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 11:30 बजे आज मुलाकात का समय मिला है। तो राष्ट्रपति से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। अहम जानकारी आपको बता दें, आज सुबह 11:30 बजे मिला है मुलाकात का समय। इंडिया गठबंधन के नेता मिलेंगे राष्ट्रपति से। इंडिया गठबंधन के सांसद आज राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। राष्ट्रपति से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। तो अहम जानकारी आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के नेता आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। अहम जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे आज इंडिया के नेता। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो आज राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। बता दें कि 11:30 बजे उनको मिलने का समय दिया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अहम जानकारी बता दें राजधानी दिल्ली से, जहां पर रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बजरंग दल और बीएचपी की रैलियों का मामला, दोनों ही दलों की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां पर रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बजरंग दल और बीएचपी की रैलियों पर रोक लगाने का मामला, तो दोनों ही दलों की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो अहम जानकारी आपको बता दें, बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों पर रोक लगाने की बात, दोनों ही दलों की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर के मामला आज सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच चुका है। रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो अहम जानकारी आपको बता दें, दोनों ही दलों की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। खबर दिल्ली से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही कहा कि मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मेवात में हर साल श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए महाभारत कालीन 5 मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जारी एक प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि सोमवार को तनाव की स्थिति की शुरुआत कैसे हुई। उनके मुताबिक यात्रा में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे और अचानक ही उन पर हमला किया गया, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के कई इलाकों में लग सकता है जाम। पुलिस ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया है।
अगली खबर आपको बता दें, पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर बेटे का 35 साल बाद मां से मिलन हुआ है। तो बेटे ने कहा, मेरे घर आए हैं मेरे भगवान। लोग बोले, भगवान ऐसा दे सबको पुत्र। जगजीत सिंह अपनी मां को गृहनगर कादिया ले आए। तो बेटे के 35 साल बाद मां से मिलन हुआ है। बेटे ने कहा, मेरे घर आए हैं मेरे भगवान। तो लोग बोले, भगवान ऐसा पुत्र सबको दे। आपको अहम जानकारी बता दें, गुरदासपुर से, जहां पर जगजीत सिंह अपनी मां को गृहनगर कादिया लाए। मां का जोरदार स्वागत किया गया। खुशी में आतिशबाजी भी की गई है। भगवान का शुक्रिया अदा भी किया गया। तो गुरदासपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बेटे का 35 साल बाद मां से मिलन हुआ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मतलब ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ का ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।